Good morning, everyone. Today, topic is here goods and service tax. Okay, GST. What is the GST? जीएसटी क्या है आपके पास में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके पास है। तो जीएसटी की एंट्री हमें किस तरह से करनी है? पहली बात तो जीएसटी की अभी तक आपने सिंपल एंट्री करी है आपके पास में, जीएसटी की एंट्री नहीं की है आपके पास में। तो आजकल आपके पास में क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब से है तो जीएसटी को हमें एंट्री में क्या करना पड़ेगा? एडिट करने पड़ेगा आपके पास में। तो जीएसटी है क्या? सिंपल से आपके पास में तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके पास में क्या? इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स के टू टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस, पहले तो ये मालूम चाहिए। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली उस पर्सन से ही कलेक्ट किया जाता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। वो किसी पर ट्रांसफर नहीं कर सकते आपके पास में। जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स से आपके पास में हो, आपके पास में वेल्थ टैक्स आपके पास में हो, तो वो डायरेक्ट उस पर्सन पर लगता है और वो पर्सन ही डायरेक्ट पेमेंट करता है, वो किसी और पर्सन में ट्रांसफर नहीं करता आपके पास में। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट से जीएसटी का एक इनडायरेक्ट टैक्स के पास में, ये किस पे लगता है? मोस्टली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। तो सिंपल सा क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है आपके पास में, ठीक है ना, जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो उस टैक्स को किस पे ट्रांसफर करते हैं? दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर करते हैं, कस्टमर पे ट्रांसफर करते हैं। इसलिए क्या लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है आपके पास में। डायरेक्ट टैक्स तो डायरेक्ट उसी पर्सन से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? दूसरी पार्टी पर हम क्या करते हैं? तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं आपके पास में, तो वो हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी क्या आपके पास में? इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में। जीएसटी इज द कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास में क्यों है? क्योंकि इसमें पहले क्या हुआ करते थे, बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। गवर्नमेंट कोई सीएसटी लगा रही है, कोई एक्साइज ड्यूटी लगा रही है आपके पास में, कोई वैल्यू स्टेट गवर्नमेंट अलग टैक्स लगा रही है पास में, ठीक है ना। लोकल टैक्सेस लगा करते थे, तो कॉस्ट क्या हो जाती थी? बहुत बढ़ जाया करती थी आपके पास में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 17 जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, 17 इनडायरेक्ट टैक्स को रिमूव करने के बाद में एक टैक्स बनाया आपके पास है, जीएसटी। समझ रहे हो? 17 जब इनडायरेक्ट टैक्स लगे पास में, तो कोई भी प्रोडक्ट जब हम परचेज करते थे, तो जिस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके पास में कितने रुपए है? 200 रुपीज है, उस कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो जाया करती थी? 257 या 280 रुपीज। इसका मीन उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है टैक्स में। ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी थी इसकी? 100 रुपए थी किसी प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉस्ट जो है, ठीक है ना। जब स्टार्टिंग से हुआ 100 रुपए सबके पास में, और वो प्रोडक्ट कहां पहुंच गया? 200 रुपीज या 280 तक आपके पास में पहुंच गया। तो क्या हुआ? कुछ तो उसकी कॉस्ट आई, कुछ क्या हुआ? टैक्सेस लगे आपके पास में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी इनडायरेक्ट किस्म को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया आपके पास में। दूसरी क्या? पहले सिस्टम क्या था? टैक्स के ऊपर टैक्स था। पहले क्या था? टैक्स के ऊपर टैक्स आपके पास में। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट किया 100 रुपीज का, 10 रुपीज का टैक्स दिया, कितने को हो गया पास में? 110 का। आगे नेक्स्ट उसको सप्लाई किया, नेक्स्ट क्या? उसको सप्लाई किया, तो उस पर टैक्स कितना होगा? 100, कितने पर टैक्स लगाया? 110 पर पास में, ठीक है ना। इस तरह से वो टैक्स की कॉस्ट क्या है? जैसे जैसे आपके पास में चेन बढ़ती जाती थी, पहले कौन था? मैन्युफैक्चर था, दूसरा क्या था? होलसेलर था, फिर रिटेल था। तो टैक्स की जो चेन थी कहती थी इंक्रीज हो जाया करती थी आपके पास में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? उस चेन को, जो टैक्स की रेट थी आपके पास में, ठीक है ना, टैक्स जो अमाउंट था उसको क्या किया? रिड्यूस किया। तो जीएसटी का सबसे फायदा क्या हुआ? जितने भी ऑल अदर टैक्सेस थे फालतू के, उनको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, उनके पास में एक टैक्स लगा दिया, क्या? जीएसटी के पास में। दूसरी टैक्स को सेट ऑफ करना। टैक्स को सेट ऑफ करने का मतलब क्या है? जैसे सिंपल सा, हमने टैक्स कलेक्ट किया 5000 का, कितने कलेक्ट किया? 5000 का, और हमें पेमेंट करना है 4000 का। तो सिंपल सा 5000 में कितना एडजस्ट हो जाएगा? 4000। पेमेंट रियलिटी में कितना है? 1000 पेमेंट करना है आपके पास में। तो सिंपल सा हमारे पास में क्या है? जीएसटी क्या है आपके पास में? जीएसटी से कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इट इज चार्ज बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है, जिसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है जीएसटी का, वो ही उसी से चार्ज किया था आपके पास में। और जो टैक्स पेयर क्या नहीं है, अभी जो भी पर्सन आपके पास में रजिस्टर्ड नहीं है उसे चार्ज नहीं किया जाता सिंपल से आपके पास में। दूसरा कि एक इसकी प्रेस्क्राइब रेट होता है आपके पास में।
जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, एक फिक्स कर रखी है आपके पास में, उस प्राइस का एक रेट से भी क्या लिया था आपके पास में, इंटरेस्ट लिए थे पास में। दूसरे क्या इसमें से जीएसटी कुछ प्रोडक्ट पर नहीं लगता आपके पास में, जैसे अल्कोहल हो आपके पास में, पेट्रोलियम आपके पास में, इस पर जीएसटी चार्ज नहीं किए जाते आपके पास में। तो ये क्या आपके पास में गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, एक प्रेस्क्राइब रेट से आपके पास में एक रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर है उसे चार्ज किया जाता है, और बहुत सारे टैक्सों को क्या करके मर्ज करके एक टैक्स बना दिया, क्या जीएसटी बना दिया आपके पास में, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपके पास में। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, ठीक है ना, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता था उस सिस्टम को खत्म कर दिया है। सिंपल सा आपको क्या करना है कि जो रियल कॉस्ट है उस पर ही टैक्स लगाना है आपके पास में, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास में क्या थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पास में। अब आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको क्यों गवर्नमेंट लेकर आई, बहुत दिनों से मैटर चल रहा था आपके पास में कि एक सिस्टम होना चाहिए टैक्स का आपके पास में, बाहर से कंपनियां नहीं आती थी, एफडीआई नहीं आता था, क्यों, बहुत सारे टैक्स यहां पर थे, तो इसकी कॉस्ट क्या है, बढ़ जाया करती थी। और इंडिया का जो गुड्स है, इंडिया का गुड्स और जो फॉरेन गुड्स था, फॉरेन गुड्स सस्ता आता था, इंडिया का गुड क्या होता था, कॉस्टली आता था, इसलिए इंडियन प्रोडक्ट को पब्लिक खरीदती नहीं थी। क्यों नहीं खरीदी थी, इंडिया में टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स ऊपर टैक्स था आपके पास में, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाया करती थी, इंक्रीज होती। और जो बाहर से जो गुड्स आता था उसमें क्या था, एक टैक्स था मोस्टली कंट्रीज में, जीएसटी के पास में, तो वो कॉस्ट क्या होती थी, कम होती थी। इसलिए क्या होता था, जो विदेशी प्रोडक्ट थे वो कॉस्ट कम आती थी, पब्लिक उसको ज्यादा खरीदती थी पास में, और इंडियन प्रोडक्ट को कम खरीदती है पास में। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप कॉमन नेशनल मार्केट बाय हैविंग वन इंडायरेक्ट। पहले एक कॉमन मार्केट, नेशनल मार्केट, पहले क्या था, हर स्टेट का अलग टैक्स था आपके पास में, रेट अलग थे आपके पास में, डिफरेंट टाइप के टैक्स है पास में। तो हमने क्या, एक सिंगल सिस्टम ऑफ टैक्सेस, एक हमने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया इसमें एक टैक्स का एक ही सिस्टम आपके पास होना चाहिए, जो नेशनल मार्केट, ठीक है ना, जो आपके पास चाहे कहीं भी बिजनेस करो आप, लेकिन मार्केट क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या एक ही आपके पास में होगी, तो वन इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास है। नेक्स्ट है डिक्रीज द कॉस्ट गुड्स बाय द रिमूविंग केस कोडिंग इफेक्ट इनडायरेक्ट। अब केस कोडिंग का मींस क्या हुआ करता था, टैक्स के ऊपर टैक्स होना आपके पास में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, उस सिस्टम को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, सिंपल सा। अब आपके पास रियल कॉस्ट पे टैक्स लगता है आपके पास में, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, टैक्स को एडिस करना, मैंने पहले बताया पास में, यदि टैक्स का कलेक्शन किया हमने 50,000 रुपए और टैक्स कलेक्ट किया आपके पास में, और हमने पेमेंट किया कितने का आपके पास में, 40,000 रुपए का, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं कि 40 अलग पेमेंट कर, ये नहीं, 40 जितना भी कलेक्ट किया उसमें 40,000 एडिट हो जाएगा, रियल टाइम पेमेंट कितना करना है आपके पास में, 10,000 पेमेंट करना है आपके पास में, ठीक है। तो केस कोडिंग का मींस टैक्स को, जो टैक्स सिस्टम था उसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है आपके पास में, तो इससे कॉस्ट क्या हुई, कम हुई है आपके पास में। नेक्स्ट क्या है, इजी टू डूइंग द बिजनेस, और बिजनेस को करना आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में इजी हो गया है। इजी क्यों हो गया, सिंपल से आपके पास में पहले बहुत सारे टैक्स थे, उन टैक्स को मर्ज करके क्या कर दिया है, एक टैक्स कर दिया था पास में। नेक्स्ट क्या पाया इसमें, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, सिंप्लीफाई कर दिया है आपके पास में, एक ही टैक्स आपके पास में कर दिया है, वो क्या कर दिया है, जीएसटी कर दिया है, सारे टैक्स को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया आपके पास में। आगे आपके पास में बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट आपके पास में, सिंपल सा एक सिस्टम आपके पास में है, एक ही टैक्स आपके पास में, अगर आपके पास में, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं पास में। अट्रैक्टिंग एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया नहीं करता था, क्यों, बहुत सारे टैक्स सिस्टम थे पास में। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, रिमूव कर दिया, तो एफडीआई हमारे पास अट्रैक्ट हो रहा है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में अपलिफ्टिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे यहाँ जो इकोनॉमी ऑफ कैश इकोनॉमी है, सारा काम किसमें होता है, मोस्टली कैश में। अभी भी मार्केट में जाओ, आप मार्केट में जाओ, किसी ने भी स्वाइप मशीन लगा के पास में, स्वाइप मशीन क्यों लगा रखी, उनको मालूम है यदि स्वाइप मशीन में हम पेमेंट लेते हैं तो कहां जाएगा, बैंक में जाएगा, और बैंक में जाएगा तो क्या होगा, मालूम पड़ जाएगा कि कितना सिंपल सा अमाउंट इसके पास में आया, कितनी सेल इसके। अब क्या करते हैं इसमें, वो स्वाइप मशीन लगा ही नहीं रखी, ऑनलाइन पेमेंट लेते नहीं है, क्यों नहीं लेते, गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ेगा, टैक्स की चोरी सबसे ज्यादा मोस्टली कौन कर रहा है, बिजनेसमैन कर रहा है आपके पास में। इनकम कितने की हो रही है, टैक्स कितनी की हो रहे हैं, इनकम 50 लाख की शो कितनी कर रहे हैं, 10 लाख की शो कर रहे हैं, 40 लाख टैक्स रहती है पास में। तो सिंपल से जो कैश इकोनॉमी उसको खत्म कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपलिफ्टिंग ग्रॉस, हमारा जो जीडीपी था
कैश इकोनॉमी थी तो क्लियर ही नहीं हो पाता था आपके पास में। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जीएसटी लाने से मोस्टली काम किससे हो रहा है, नॉन कैश आपके पास में हो रहा है, सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, तो मैं क्लियर हो रहा है कि कितनी जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है पास में। नेक्स्ट क्या है, एडिकेटिंग कैश इकोनॉमी, जो हमारी कैश इकोनॉमी थी उसको क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया आपके पास में। सारे काम किससे हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं और प्रोसेस से हो रहे हैं आपके पास में, इसलिए इट इज द बेस्ट टैक्स फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कस्टमर एंड फॉर द बिजनेसमैन। ओके, नाउ वी टेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीएसटी। जीएसटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सिंपल सा। एक्चुअली क्या है, जीएसटी में 17 जो टैक्स थे उनको मिलाकर के आपने क्या किया, एक टैक्स बनाया था आपके पास में, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसकी इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है पास में। जितने भी आपके पास में कितने टैक्स थे, 17 टैक्स थे, उन सबको मिलाकर एक टैक्स कर दिया आपके पास में, मर्ज कर दिया आपके पास में, 17 टैक्स है आपके पास में। तो ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास में, व्यापक आपके पास में हो गया पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट कैन बी कलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। इस जीएसटी को कलेक्ट करने का राइट जो होता है आपके पास में, जो टैक्स पेयर जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो ही कलेक्ट कर सकता है और कोई पर्सन कलेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मीन सिंपल सा है कि आपके पास में जिस तरह से आपके पास में आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, जो चेन बढ़ती जाएगी, पहले किसके पास में है आपके पास में, मैन्युफैक्चरर के पास में, फिर होलसेलर के पास, फिर सेलर के पास में टैक्स लगता जाएगा। लेकिन एक है, पहले वाले टैक्स में इसमें क्या डिफरेंस है कि पहले टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, अब जो ऑलरेडी टैक्स पहले वाला पर्सन पेमेंट कर चुका है, तो अब वो सेकंड पर्सन जो आएगा, जो टैक्स पहले ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, वो पेमेंट वो नहीं करेगा। जैसे सिंपल सा, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पेड किया 10 रुपीज, ठीक है ना, अब होलसेलर का टैक्स बनता है 15 रुपीज, तो ऑलरेडी उससे 10 रुपीज पेमेंट हो चुके हैं, तो यहाँ पेमेंट कितना होगा, ओनली फॉर 5 रुपीज पेमेंट होगा आपके पास में, ठीक है ना। इस तरह से ये आपके पास में है। जैसे इट इज अ डेजिटेशन बेस्ड टैक्स। अब इसमें क्या होता है आपके पास में, डेजिट, अब टैक्स जो कलेक्ट होगा कहां पर जाए आपके पास में, सबसे बड़ी चीज है आपके पास में। अब टैक्स सिंपल सा, जैसे आपके 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं आपके पास में, ठीक है ना। फर्स्ट होता है आपके पास में इंटर आपके पास में, और सेकंड होता है इंटरेस्ट। पहला फर्स्ट होता है इंटरेस्टेड, दूसरा होता है इंटरेस्टेड। तो इंटरेस्टेड मतलब सेम स्टेट में हम बिजनेस करते हैं आपके पास में, तो हमारा टैक्स सेम एक ही गवर्नमेंट के पास चल जाएगा। लेकिन इंटर स्टेट में क्या होगा, 2 स्टेटों के बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, तो टैक्स किसको जाए, सिंपल सा, एक ने तो मैन्युफैक्चरिंग किया और दूसरे ने क्या किया, परचेज किया। तो सिंपल यहां जो डेरिवेशन, इसका मीन से जिस स्टेट ने परचेज किया उस स्टेट के पास में टैक्स कलेक्ट होगा। समझ रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ, हमने बेचा किसको, अहमदाबाद को, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा आपके पास में कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, किस गवर्नमेंट को जाएगा, अहमदाबाद गवर्नमेंट को होगा, जहां पर अल्टीमेट कंज्यूमर है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में आता है, इट इज सप्लाई बेस्ड टैक्स, ठीक है ना। सप्लाई बेस्ड टैक्स का चार्ज, इसमें चार्ज किस पे किया जाता है, सेलर पर चार्ज किया जाता है, चाहे परचेज पेमेंट करे या नहीं करे आपके पास में। नेक्स्ट है इट इनपुट क्रेडिट। इफ इनपुट क्रेडिट इज जीएसटी पेड इज अलाउड इज इन एसेट। सिंपल से आपके पास में क्या होता है, आपके पास में हमने इनपुट आपके पास में हमने पेमेंट किया आपके पास में, जो जीएसटी पेमेंट किया जाता है वो हमारी एक्सपेंसेस नहीं होता, बल्कि हमारी क्या होती है, असेट्स होता है आपके पास में, ठीक है ना। जैसे हमने पेमेंट ज्यादा कर दिया, कलेक्ट कम किया, तो जितना ज्यादा पेमेंट हो गया हमारी असेट्स है बस। दूसरा क्या है, कलेक्ट, जीएसटी कलेक्ट भी करते हैं सेल करने पर, तो हमारी इनकम नहीं है, वो क्या हमारी क्या है, लायबिलिटीज है, क्योंकि हमें किसको पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। नेक्स्ट, जीएसटी डज नॉट हैव केस कोडिंग इफेक्ट। जीएसटी को केस कोडिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता, इसको टैक्स को टैक्स नहीं लगता। सिंपल सा, जो टैक्स ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है आपके पास में, वो टैक्स पे सेकंड पर्सन पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। मैंने बताया पहले वाले पर्सन ने कितना पेमेंट किया, 10 रुपीज, अब सेकंड पर्सन का पेमेंट कितना बनता है, 15 बनता है, तो ऑलरेडी जो पेमेंट 10 हो चुका है वो पर्सन पेमेंट नहीं करेगा। अब कितना पेमेंट करने का, 5 रुपीज। पहले वाले में क्या था, 10 तो वो पेमेंट कर रहा है, 15 ये पेमेंट कर रहा है, थर्ड पर्सन के पास गया 10 वो पेमेंट कर रहा है, तो टैक्स की रेट क्या होगी, बढ़ती चलेगी, टैक्स पर टैक्स लग रहा है, तो वो इफेक्ट यहां पर नहीं होता है। ये हमारे पास में क्या थी, इसकी फीचर्स थी आपके पास में। ये आपके पास में है रेट ऑफ जीएसटी। तो गवर्नमेंट ने कुछ रेट ऑफ जीएसटी प्रेस्क्राइब है आपके पास में, कुछ पर तो बिल्कुल 0% है आपके पास में, ठीक है ना। जैसे सोशल सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज है आपके पास में, ठीक है ना, इनके ऊपर रेट ऑफ जीएसटी भी 0 आपके पास में।
कुछ पर 5% है, कुछ पर 12% है, कुछ पर 18% है, कुछ पर क्या 28% है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट पर डिपेंड है किस तरह का प्रोडक्ट है आपके पास में। तो ये रेट आपके पास में फिक्स है। अब अल्कोहल और पेट्रोल के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी जीएसटी नहीं है आपके पास में। यदि जिस दिन आपके पास में पेट्रोल पर से जीएसटी लग जाएगा उस दिन ऐसा बोला जाता है कि पेट्रोल रेट आधी आ जाएंगे आपके पास, हाफ आ जाएंगी, ऐसा बोला जाता है आपके पास में। लेकिन गवर्नमेंट क्या इनकम का एक सोर्स है, तो वहां से वो जीएसटी नहीं लगा रही उसके ऊपर। अब दूसरी चीज, अब आता है टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कितने टाइप के पास देखो आपके पास में। पहले आपके पास में सीजीएसटी, इसका मीन्स है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट जीएसटी, और एक है आईजीएसटी। अब तीनों का हमें डिफरेंट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तीनों डिफरेंट है पास में, तीनों का हमें क्या मालूम होना चाहिए, मीनिंग मालूम होना चाहिए बस में। फर्स्ट है सीजीएसटी आपके पास में, ये आपके पास में। तो मेनली सीजीएसटी और एसजीएसटी कहां प्रोवाइड किया जाता है आपके पास में, कहां लगता है पास में। तो सीजी और एक आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मीन्स होता है आपके पास में व्हेन सेलर एंड बायर सेम स्टेट, जिस ट्रांजेक्शन में सेलर और बायर सेम स्टेट के हैं, जैसे राजस्थान में 1% तो जयपुर का सेलर और बायर कहां का आपके पास में, जोधपुर का आपके पास में हो, तो वो कहलाता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट जहां सेम स्टेट का हो, तो वहां जो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। इंट्रा स्टेट में लगता है सीजीएसटी और एसजी। जैसे आपके पास में जयपुर का कोई पर्सन है, उसने गुड्स सोल्ड किया आपके पास में, सिंपल सा है ना, और बाई किसने किया आपके पास है, जोधपुर ने। तो यहां पर जो टैक्स की रेट है वो कितने परसेंट है, 12% है। कितने परसेंट, 12% है। तो इसमें से 6% तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 6% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, आधा आधा। जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उस टैक्स में से आधा तो कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और आधा कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास में लेगी। तो जहां पर आपके पास में सिंपल सा या सेम स्टेट में दोनों बिन्स में वहीं के आपके पास में, तो जो भी टैक्स आपके पास में कलेक्ट होगा उसका तो आधा तो जाएगा किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इंट्रा स्टेट का मीन्स है जब सेलर और बायर सेम स्टेट के हो तो वहां पर जो टैक्स लगता है वो लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके पास में। क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसका आधा तो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा चीज आपके पास में आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जहां पर इसे कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मींस है जहां सेलर और बायर टू डिफरेंट स्टेट के हैं आपके पास में, डिफरेंट स्टेट के, अलग अलग स्टेट के आपके पास में हो सकता है। 1% जयपुर का हो, ठीक है ना, 1% राजस्थान को, दूसरा कहां का हो, कोलकाता का पास में, दो स्टेट आपके पास सकते हैं। तो वहां क्या लगता है आपका, आईजीएसटी आपके पास में। क्या लगता है, आईजीएसटी। तो इसके लिए कंडीशन आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां जो आईजीएसटी जाएगा वो किसके पास जाएगा, ठीक है ना, वो जाएगा जो बायर होगा उस स्टेट के पास जाता है आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां भी कंडीशन आपके पास में मेनली 50% जाता है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को, बाकी जो 50% जाता है ना वो किस स्टेट को जाता है, जो बायर होगा आपके पास में, जहां पर लास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके पास आपके पास में जाता है। लेकिन यहां पर कोई स्टेट सेंट्रल को अलग नहीं करना पास में, यहाँ तो एक ही आपके पास में आईजीएसटी एक ही लगेगा आपके पास में ना, और वो किस स्टेट को जाएगा, सिंपल आपके पास में जो क्या करता है, बायर करता है पास में। तो ये तीन चीज आपके पास, ये तीन चीज आपके पास में काम आएंगी, टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये दोनों हम कहां काम देते हैं, इंट्रा स्टेट में आपके पास में, और ये कहां काम देते हैं, इंटर स्टेट में। ये आपके पास आउटपुट जीएसटी, ये क्या चीज है आपके पास, आउटपुट, व्हाट इज द टर्म आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी। ये दो चीज आपके पास में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में। इन आउटपुट जीएसटी, जिस टाइम पर सेलर गुड्स को सेल करता है, तो जब गुड्स सेल करता है तो क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है। क्या करता है, जैसे गुड्स सोल्ड किया 1000 का, 18% टैक्स आपके पास में, ठीक है ना। तो उसका 18% टैक्स कलेक्ट करने के बाद में किसको देता है, गवर्नमेंट को पे करता है, वो उसकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है आपके पास में। तो सिंपल सा जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो टैक्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और आने वाले टाइम किसको पेमेंट करता है, गवर्नमेंट को करता है। तो जहां पर सेलर क्या करता है भी, टैक्स को कलेक्ट करता है, तो वहां पर जो टर्म यूज की जाती है वो कहती है आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। जहां पर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो वहां पर जो वर्ड यूज करेंगे क्या लेंगे अपन,
आउटपुट जीएसटी। जहां पर भी इनकम होगी वहां पर कौन सा वर्ड यूज लेंगे अपन, आउटपुट जीएसटी। दूसरी इनपुट जीएसटी, यह है इनपुट। जब परचेजर ने क्या करा, सिंपल सा, परचेजर ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज पे जीएसटी ऑन परचेज, इट टर्म्स इनपुट जीएसटी। जब परचेजर गुड्स को क्या करेगा, खरीदेगा, तो उसके ऊपर वो क्या पेड करेगा, जीएसटी टैक्स पेड करेगा। तो वो कौन सी टर्म यूज करेगा, इनपुट। इट मीन सिंपल सा, जहां हमारे पास से पेमेंट गुड्स खरीदते हैं, जहां एक्सपेंसेस होता है वहां तो कौन सा, इनपुट, और जहां कोई इनकम होती है वहां पर हमारे पास क्या रहता है, आउटपुट। तो ये मोस्टली किसके लिए कहता है, इनकम के लिए आपके पास में, और ये किसके लिए, एक्सपेंसेस के लिए अपन वर्ड यूज रखते हैं। ये तो हमारे पास में आउटपुट और इनपुट। जहां गुड्स सोल्ड करेंगे आउटपुट जीएसटी होगा, जहां परचेज करेंगे वहां क्या होगा, इनपुट जीएसटी। अब हमारे पास में कुछ क्या है, कुछ हमारे पास में सिंपल सा क्या है, कुछ पॉइंट्स है हमारे पास में। तो सिंपल सा पॉइंट्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जीएसटी के, आपकी बुक में है आपके पास में, तो इनको बुक में भी दे सकते हो, लिस्ट बनाई हुई है आपके पास में। तो सिंपल सा एट फर्स्ट तो ये कंडीशन आपके पास में, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होगा वही इसमें, जब कंपल्सरी है किसका, उस जो सेलर है उसका क्या होना, रजिस्टर्ड आपके पास में होना, ठीक है ना, उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होने तो ही अपन बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि जो जीएसटी की रेट होती है वो प्रेस्क्राइब होती है ना, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका कुछ पार्ट तो किसमें जाएगा, सीजीएसटी में, कुछ किसमें, एसजीएसटी में। तो आधा गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा जाएगा, एक आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आधा गवर्नमेंट के पास में। दूसरी चीज क्या है, जीएसटी जो आपके पास में होती है, आउटपुट जीएसटी, जो हमने जीएसटी हमने कलेक्ट किया, ये हमारी कहते हैं लायबिलिटीज होती है। ये क्या होती है, लायबिलिटीज होती है आपके पास में, सिंपल से आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में आगे कहता है आपके पास में, जीएसटी पेड इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी, हैज नॉट इज एन इनपुट जीएसटी बट इज इन एक्सपेंसेस। कुछ आइटम ऐसे हमारे पास में जहां पर जीएसटी को हम सेट ऑफ करते हैं। सेट ऑफ कर कैसे करते हैं, जैसे हमने जीएसटी कलेक्ट किया, ये क्या करना है, पेड कर दिया। कलेक्ट कितने किया अपन ने, 5,000 रुपए। पेमेंट कितना करना है, 4,000 रुपए, ठीक है ना। तो 5,000 में से कितना कलेक्ट एडजस्ट हो जाएगा, 4,000 एडजस्ट हो जाएगा पास में, और 5,000 हमारी लायबिलिटी होगी पास में। तो नेक्स्ट आपके पास में क्या, कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास में एक्सपेंसेस रखे इसमें, जिसपे क्या है, सिंपल सा हम उसको सेट ऑफ नहीं करते किसको, जीएसटी को। कौन कौन से हैं, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, तो वहां जीएसटी एडजस्ट नहीं होगा पास में, सेटअप नहीं होगा। फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट का बिल आपके पास में होगा। मेंबरशिप फीस आपके पास में होगी। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर के आपके पास में हो गए। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, पर ठीक है ना, गिफ्ट टू स्टाफ हो गया, डोनेशन हो गया, सैंपल एंड ड्राइंग, ये चीज आपको लिस्ट दे रखी है, बुक में ऑलरेडी दे रखी है। जीएसटी पेड एंड क्लेम, ठीक है ना। अब जीएसटी सिंपल सा पेड एंड क्लेम और रिवर्स होना, जैसे गुड्स परचेज किया अपन ने, परचेज करने पर टैक्स क्या होगा, डीआर होगा। जैसे हमने क्या परचेज रिटर्न किया तो क्या हो जाएगा, सीआर। जितने भी आपके पास में क्या है, लॉसेज ऑफ गुड्स हैं, उन पे जीएसटी क्या होगा, सीआर हो जाएगा। बस परचेज सीआर होगा तो ये भी सीआर होगा पास में। ड्राइंग्स हो गया आपके पास में, लॉस ऑफ फायर हो गया, लॉस ऑफ थेफ्ट हो गया आपके पास में, ये लिस्ट आपको गिवन है आपके पास में। दूसरे क्या है, जैसे सेल्स पर क्या होता है, आउटपुट लगता है, सीआर होना चाहिए। जैसे सेल्स रिटर्न होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट आपके पास हो जाएगा। जीएसटी इज नॉट लेविड ऑन द फॉलोइंग, कुछ आइटम ऐसे जिस पर जीएसटी नहीं लगता। सैलरी एंड वेजेस पर जीएसटी नहीं लगता। एजुकेशन पर जीएसटी नहीं लगता। इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई पर जीएसटी लगता। हेल्थ सर्विसेज, कंसल्टेंसी, जो कंसल्टेंसी आपके पास फीस होती है उस पर नहीं लगता पास में। इंटरेस्ट में लगता। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, इसमें लगता है आपके पास में, ठीक है ना। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम बाय स्टाफ, इसमें लगता है आपके पास में। दूसरा आपके पास में क्या होता है, सिंपल सा आपके पास रिवर्स चार्जेस है। रिवर्स चार्जेस हैं, कहते हैं रिवर्स चार्जेस मीन जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट इज पेड बाय द परचेजर इन द गवर्नमेंट अकाउंट। इट क्लेम बाय द परचेज इनपुट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज आर सम जीएसटी अंडर रिवर्स चार्जेस। सिंपल सा आपके पास में क्या है, रिवर्स चार्जेस मीन जीएसटी नॉट चार्ज बाय द सेलर, सेलर से चार्ज नहीं होगा। जबकि पेमेंट कौन कर रहा है आपके पास में, परचेजर पेमेंट कर रहा है आपके पास में, परचेजर ने पेमेंट किया आपके पास में, लेकिन सेलर से चार्ज नहीं होगा पास में। इसमें क्या क्या है, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, ठीक है ना, पेमेंट ऑफ फीस आउटसाइड इंडिया, पेमेंट ऑफ यूज ऑफ कॉपीराइट। तो ये लिस्ट आपको ऑलरेडी गिवन है आपके पास में, बुक में देखना पास में कि किस पर देना है या किस पर नहीं देने पास है। ओके।